Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our PLC logic class. So engineers, I hope in this video मैं आज आपको how to make toggle button with momentary push button आज सिक्स्थ मेथड बताऊंगा, वो भी काउंटर के मेथड के थ्रू। तो काउंटर के थ्रू तो बताया था एक प्रीवियस वाला जिसमें हम लोग दो काउंटर यूज किए थे, बट आज के इस वीडियो में सबसे सिंपल लॉजिक बोल सकते हैं ना टॉगल बटन बनाने का ना, सबसे सिंपल लॉजिक है ये। बस आप इस वीडियो में बने रहिए, देखिए बहुत इजी मेथड है। एक बार आपको ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल लाइफ टाइम में कभी भी भूलिएगा मत। ये ऐसा लॉजिक है, कभी भी नहीं भूल पाइएगा, रियली बोल रहा हूँ। हाउ टू मेक टॉगल बटन विथ मोमेंटी पुश बटन। अब ये बताइए टॉगल बटन क्या होता है। आप अगर मालूम है तो देन आप बता सकते हैं मुझे कमेंट में। मोमेंटी पुश बटन क्या होता है ये भी आप अगर मालूम होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। बट टॉगल बटन और मोमेंटी पुश बटन लॉजिक बनाने से पहले आपको समझना पड़ेगा। तो एक्चुअली आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको टॉगल बटन और मोमेंटी पुश बटन नहीं मालूम है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। टॉगल बटन, आपके घर में फैन है, फैन का बटन ऑन करते हैं तो फैन चलता है, देन फैन को आप बटन ऑफ कर दीजिएगा तो फैन बंद हो जाता है। इसी को हम लोग टॉगल बटन बोलते हैं। और मोमेंटी पुश बटन क्या होता है, आपके घर में लाइक कोई ऐसा टॉर्च होगा जब तक उसे दबा के रखिएगा तब तक वो लाइट मतलब प्रकाश देगा। जैसे छोड़ दीजिएगा और लाइट क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। टॉर्च का लाइट क्या होगा, वो ऑफ हो जाएगा। ठीक, तो इसी को हम लोग मोमेंटी पुश बटन बोलते हैं। मोमेंटी का मतलब होता है जब तक आप दबा के रखिएगा देन तब तक वो आपका आउटपुट ऑन रहेगा और उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा। तो कुछ इसी टाइप का है। बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है, इतना इजी है तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए, एक्चुअली मैं आपको पहले बता दिया। यही है कि आप इनपुट प्रेस कीजिए, काउंटर चल जाएगा। काउंटर जैसे डन होगा तो ये मेरा मोटर ऑन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मोटर ऑन नहीं है तो ये काउंटर को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको इसमें जाना होगा, इसका प्रॉपर्टीज ओपन करना होगा, आईओ डाटा में जाना होगा। ठीक, और मैं थोड़ा इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ और इससे भी थोड़ा नीचे लेकर आ जाता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ कि ये ध्यान से देखिएगा, मेरा इनपुट नंबर 2 है, 1 का 2, और मैं ये इनपुट है। आउटपुट नंबर क्या है, 3 है। 3 मतलब 0 1 2 3, 3 नंबर आउटपुट है। तो 2 को प्रेस करूँगा तो ये देखिए एक बार प्रेस किया तो आउटपुट आपका ऑन हो गया। जैसे ही इसे हटा दिया हूँ फिर भी आपका आउटपुट ऑन है। आउटपुट ऑन है ना, देख रहे हैं 3 नंबर आउटपुट आपका ऑन है। मान लीजिए फिर इसको दोबारा प्रेस करूँगा, पंखा को फिर दोबारा प्रेस बटन करने जाइएगा तो ये क्या होगा, आपका आउटपुट ऑफ हो जाता है ना। वही कंसेप्ट है। एक बार मैंने प्रेस किया हूँ, ये एक्चुअली 2 हाई है। ठीक, अगर काउंटर डन हो गया, क्लियर। क्लियर क्यों नहीं हो रहा है काउंटर 5? काउंटर 5 क्लियर आखिर क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ से आपका 2 आया, काउंटर ऑन है। अब मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। मैं इसे ऑफ करता हूँ कंट्रोल, और मैं इसमें 0 मूव करता हूँ। अब देखता हूँ, अब देखिए फिर मैं शुरू से करता हूँ। ठीक है, एक्चुअली वो बीट फंस गया था। अब देखिए मैं 2 नंबर किया हूँ तो ये ऑन हो गया। मान लीजिए फिर इसको दोबारा करूँगा तो ये ऑफ हो जाना चाहिए। ऑफ नहीं हो रहा है, यानी आउटपुट तो ये नहीं आ रहा है। काउंटर डन है और काउंटर के कैलकुलेटर वैल्यू को क्लियर नहीं कर रहा है। काउंटर डन है देन ये ऑन हो रहा है। क्या है, एक बार और थोड़ा प्रैक्टिस देखता हूँ। मैं यहाँ से काउंटर ऑन किया हूँ, काउंटर ऑन है। ओके, यहाँ पे मैं 1 क्या फीड कर देता हूँ। अगर 1, क्या था यार टॉगल बटन कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। रुकिए रुकिए मैं बताता हूँ कहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे आपका क्या होगा,
ई क्यू इक्वल ब्लॉक आएगा, सॉरी यहाँ पे वो 1 आएगा, और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, यहाँ पे बस 1 रहेगा, देन डन कर देंगे। और ये काउंटर का क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर वैल्यू रहेगा, एक एक्यूमुलेटर वैल्यू रहेगा। देन मैं इसको फाइनलाइज करता हूँ। अब देखिए, अब क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ से इनपुट को क्या करता हूँ, प्रेस करता हूँ। 2 नंबर इनपुट को जैसे प्रेस किया हूँ तो मेरा आउटपुट ऑन हो गया है। मान लीजिए फिर इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ तो मेरा आउटपुट ऑफ हो गया ना। अब देखिए, मेरा आउटपुट ऑफ है। ध्यान से देखिएगा, अब फिर एक बार समझने का कोशिश कीजिए। मैं दोबारा इनपुट को प्रेस कर रहा हूँ तो मेरा आउटपुट हाई है। मैं मान लीजिए उसको छोड़ दिया हूँ, फिर भी आपका आउटपुट ऑन है। मैं इसे ऑफ कर दिया हूँ, फिर भी आपका आउटपुट ऑन है। फिर इससे जाकर दोबारा प्रेस करूँगा ना तो आपका आउटपुट मोटर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। इसी को हम लोग, चलिए हम लोग बनाते हैं स्टूडियो 5000 में। सबसे पहले आपको गो ऑफलाइन हो जाना है। क्या होना है, ऑफलाइन चले जाना है। ठीक, और मैं एक्चुअली ऑफलाइन चला जाता हूँ और इसको सभी को डिलीट करता हूँ। ठीक, यहाँ पे डिलीट कर लिया, और इस रूटीन को भी मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। फिर स्टार्टिंग से मैं आपको बना कर भी दिखा देता हूँ कैसे बनाया जाता है, थोड़ा भी आपको सस्पिशन नहीं होगा। मेन प्रोग्राम में आपको जाना है। ठीक, और इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड करना है। ऐड जब कीजिएगा तो यहाँ पे न्यू रूटीन आएगा, तो न्यू रूटीन पे आपको क्लिक करना है। तो हम लोग आज कितने नंबर सीख रहे हैं, टॉगल बटन का 6 नंबर मेथड सीख रहे हैं। ठीक, तो 6 नंबर ये आपका मेथड रहा, और इस पर हम लोग क्या करेंगे, ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो आपका एक रूटीन बन जाएगा। जैसे आपका रूटीन बनेगा, ये देखिए, ये आप ब्लैंक इसमें सब कुछ आएंगे। तो इसी में आपको वो क्या लेना है, एक स्टार्ट बटन लेना है, इनपुट लेना है। उससे आपको क्या ऑन कराना है बताइए, काउंटर को चालू करना है। काउंटर को चालू कीजिएगा, देन काउंटर की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 के बराबर होगा। अगर काउंटर का वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, यहाँ पे मुझे एक रंग लेना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर काउंटर की वैल्यू 1 के बराबर होगा, देन मेरा मोटर क्या होगा, ऑन होगा। देन मेरा मोटर ऑन होगा। और फिर से क्या लॉजिक है, अगर मान लीजिए कि मैं एक और रंग ऐड कर लेता हूँ। अगर आउटपुट ऑन नहीं है तो मेरा क्या करेगा, ये आपका लॉजिकल में जाइएगा, क्लियर कर देगा। किसको करेगा, काउंटर को क्लियर करेगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ आपको इनपुट लेना होगा। इनपुट के लिए ना स्टूडियो 5000 में क्या करना पड़ता है, आपको लोकल लिख के, और यहाँ पे ये बार बार आ रहा है, यहाँ पे लोकल, यहाँ पे जैसे लिखिएगा, इसका ड्रॉप डाउन मेनू में इनपुट ले लीजिएगा। इनपुट में जाइएगा तो हम लोग क्या लेंगे, इसे भी ड्रॉप डाउन में जाइएगा, 1 नंबर में आइएगा। 1 नंबर में आके यहाँ पे 2 नंबर आपको इनपुट ले लेना है। मैंने 2 नंबर इनपुट ले लिया। एक काउंटर भी बनाना है। काउंटर में क्या लिखता हूँ, काउंटर नंबर 6 में यूज कर लेता हूँ। ठीक, काउंटर नंबर 6 को, इसको काउंटर का डाटा टाइप करके आप एक काउंटर बना लीजिएगा। ठीक, काउंटर का प्रीसेट वैल्यू 1 होना चाहिए। प्रीसेट वैल्यू कितना डालना होगा, 1। क्यों डालेंगे, आप एक बार प्रेस कीजिएगा, देन ये आपका आउटपुट ऑन होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या डालिएगा, काउंटर 6 का एक्यूमुलेटर वैल्यू आप यहाँ पे डालिएगा। देन ये आपका 1 के बराबर होना चाहिए। जब 1 के बराबर एक्यूमुलेटर वैल्यू रहेगा, देन आपका ये आउटपुट ऑन होगा। ये क्या होगा, आउटपुट ऑन होगा। कहने का मतलब, इसका आउटपुट का हम लोग लोकल लिखते हैं। लोकल में जाइएगा, देन यहाँ पे ओ है, ओ मतलब आउटपुट। देन इसको ड्रॉप डाउन कीजिएगा, देन इससे भी ड्रॉप डाउन कर लीजिए, और यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे आपको डिंट मिलेगा। जो तीसरा नंबर हम लोग डिंट यूज करेंगे, आउटपुट हम लोग यूज करेंगे। देन उसके बाद से आपको इसी को आपको कॉपी करना पड़ेगा, आउटपुट को कंट्रोल सी कर लीजिए, और यहाँ पे ला के छोड़ दीजिए। और इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग ला के छोड़ देंगे। अब देखिए, मैंने लॉजिक लिख लिया हूँ, और लॉजिक लिखने के बाद से आपको समझा देता हूँ एक बार। जैसे ही आप मोमेंटिव पुश बटन को प्रेस कीजिएगा तो आपका काउंटर चलेगा। काउंटर जैसे एक बार मतलब आप वैल्यू को प्रेस कीजिएगा तो काउंटर की वैल्यू अगर 1 के बराबर रहेगा, देन आपका मोटर ऑन होगा। अगर मोटर ऑन नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे 1 के बराबर नहीं रहेगा, फिर दोबारा प्रेस कीजिएगा तो ये आपका मोटर ऑन तो नहीं रहेगा ना, ये आपका मोटर ऑन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीसेट की वैल्यू 2 चला जाएगा। जैसे जाएगा
तो ये आपका मोटर ऑन नहीं रहेगा, तो ये NC है। जैसे ऑन नहीं रहेगा तो ये NC है। अब फिर यहाँ पे NO बन जाएगा। जब चलेगा तो ये क्या होगा, हाई रहेगा, नहीं चलेगा तो NC बनेगा। तो ये काउंटर को एक्यूमुलेटर कर देगा, अब मतलब क्लियर कर देगा। ठीक, अब ये लॉजिक बना लिए। अब इसको मेन रूटीन में हम लोग को कॉल कराना होता है। ठीक, मैं मेन रूटीन में जा रहा हूँ। मेन रूटीन में यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं इसे डिलीट करके एक बार आपको बता देता हूँ। इसको मेन रूटीन में इसको कॉल कराना पड़ता है। आपका टॉगल बटन 5 है और ये आपका टॉगल बटन 6 है। तो टॉगल बटन 6 से आपका JSR होता है। क्या होता है, एक JSR होता है। ठीक, JSR को मेन रूटीन में कॉल कराना पड़ता है। ठीक, ये मेन रूटीन में कॉल इसलिए कराएंगे क्योंकि जब तक मेन रूटीन में आप कॉल नहीं कराइएगा देन ये आपका रंग एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। तो ये हो गया। देन आपको लॉजिक भी बता दिया। और देन आपको इसे कंट्रोलर को वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर कंट्रोलर को वेरीफाई कीजिएगा देन जाके ये एग्जीक्यूट होगा। आप कम्युनिकेशन में जाके आपको हु एक्टिव पे चले जाना है और आपको इम्यूलेटर जो है 2 नंबर, आपको इसमें बैकअप को डाउनलोड कर देना है। ठीक, जैसे आप बैकअप को डाउनलोड कीजिएगा और डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, ये आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक, ये देख सकते हैं फाइनलाइज डाउनलोड। तो आई होप आपको समझ में आता होगा कि मतलब कैसे मैंने लॉजिक लिखा हूँ और ये कैसे क्या किया हूँ। ठीक, अब देखिए मैं एक बार आपका इम्यूलेटर को इनपुट आउटपुट भी खोल लेता हूँ। इसका प्रॉपर्टीज में ओपन कर लिया हूँ। ठीक, यहाँ पे IO डाटा में जाता हूँ। IO डाटा में जैसे जाऊँगा, ये मेरा इनपुट है सेक्शन, ये आपका आउटपुट सेक्शन है। इनपुट नंबर कौन सा यूज किया हूँ आप खुद पढ़ के बताइए। लोकल 3 का, I का, डाटा 1 का 2, ये लोकल 3 है, ये 3 रहा। आई मतलब इनपुट, डाटा वो 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2 मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक, 1 का ये 2 है। अब बात आता कि आउटपुट कौन सा यूज किया हूँ, लोकल 3 का, लोकल 3 है ये, और उसका ओ मतलब आउटपुट। डाटा ये आपका डाटा यूज किया हूँ 0 का 3, 0 का 3, 0 1 2 3, ये आपका तीसरा नंबर है। अगर मैं 2 नंबर प्रेस करूँगा इनपुट देन 3 नंबर आउटपुट ऑन होगा। तो मैं 2 नंबर इनपुट को प्रेस किया हूँ तो मेरा 3 नंबर आउटपुट ऑन हुआ। अब देखिए प्रीसेट वैल्यू 1 के बराबर 1 है, तो यहाँ पे देखिए 1 के बराबर 1 हुआ देन आपका मोटर ऑन हुआ है। मोटर ऑन यहाँ पे हुआ है। अगर मान लीजिए अगर मैं इसे दोबारा प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ, फिर ये हाई हो गया, ये 0 हो गया और मोटर मेरा क्या होगा, ऑफ हो गया है। ठीक, फिर एक बार प्रेस करके दिखाता हूँ। जैसे प्रेस किया हूँ और फिर छोड़ दिया हूँ तो मेरा फिर भी मोटर ऑन है। और फिर दोबारा प्रेस करूँगा ना, तो जैसे प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये ऑन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, NC बनेगा। NC बनेगा तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे 0 एक्यूमुलेटर में क्या होगा, क्लियर कर देगा। एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्लियर करना, क्लियर मतलब 0 कर देना, क्लियर का मतलब होता है 0 करना। मैं दोबारा प्रेस करता हूँ, देखिए ये फिर से आपका 0 हो गया। तो सबसे आसान टॉगल बटन, अगर टॉगल बनाना है, ठीक, टॉगल पुश बटन बनाना है, सबसे इजी मेथड ये है। और इसको आप क्या बन कर सकते हैं, स्टूडियो 5000 में बना सकते हैं, RS लॉजिक 5000 में बना सकते हैं, RS लॉजिक 500 में बना सकते हैं, सीमेंस में बना सकते हैं, TIA पोर्टल में, ठीक, S7200 स्मार्ट में, मित्सुबिशी PLC में, और क्या बोला जाता है, डेल्टा, आपका ओमरोन, किसी भी PLC स्नाइडर में भी बना सकते हैं। सिंपल एकदम लॉजिक है टॉगल बटन बनाने का। और इससे बेस्ट मेथड ना, ये मतलब आपको रियली बोला ना, अपने मतलब बोला जाता है कि इससे बेस्ट मेथड, सबसे आसान मेथड ना, इसके अलावा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। टॉगल बटन का ये कंसेप्ट, ये बहुत इजी मेथड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं एक नए लॉजिक के साथ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।